न्यूमेरिकल ने तुमसे कहा तुम्हारे बस की बात नहीं। न्यूमेरिकल ने तुमसे कहा तुम्हारे बस की बात नहीं। तुमने न्यूमेरिकल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झूठा, तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल की इतनी औकात नहीं है जो हमें डरा सके और हमसे कह सके कि तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 8 के धुआंधार न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। वो भी एक तरफ से न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। मज़ा लेंगे दोस्तों न्यूमेरिकल का, बहुत ही शानदार जानदार। मज़ा लेना है तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन और हो जाइए तैयार न्यूमेरिकल का मज़ा लेने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो न्यूमेरिकल दोस्तों आपके सामने आते जाएंगे और हम सभी लोग न्यूमेरिकल की खोपड़िया को उड़ाते जाएंगे। लो दोस्तों, आ गया आपके सामने पहला न्यूमेरिकल। देख रहे हो कि इतना आसान न्यूमेरिकल है। देखो जरा क्या कह रहा न्यूमेरिकल कि 20 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि कुंडली को 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाए कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? बल युग्म का आघूर्ण पूछ रहा है। दोस्तों, कोई भी न्यूमेरिकल हो, लगाने का तरीका तो पता हो गया ना। पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखो, फिर दोस्तों कौन सा फार्मूला लगेगा उसको देखो, उसके बाद फिर टपाटप लगा दे। चलो तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, लो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाने जा रहे भाई। आपको दोस्तों क्वेश्चन में दिया 20 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल, यन दिया हुआ आपको। यन बराबर कितना दिया है? 20 फेरा। 20 फेरों की कुंडली का क्षेत्रफल, एरिया दिया ए बराबर 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलेंगे मीटर स्क्वायर में। किससे बदलेंगे? मीटर स्क्वायर। देखो कैसे, 1.5 गुणे 10 की घाते -2। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 10 घाते -2 मीटर। ये स्क्वायर है तो ये देखो ऐसे स्क्वायर लगा दोगे। अभी एक बार मैं ऐसे कर रहा हूँ, बाकी आगे आएगा डायरेक्ट घाते -4 करेंगे। देखो 2 दूना 4, तो 1.5 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर। अभी दोस्तों मैंने एक बार ऐसे किया है, अगली बार जब कहीं आएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे 1.5 गुणे 10 घाते -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तथा इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है। आई कितना दिया हुआ है? 3 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि कुंडली का तल 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के समान चुंबकीय क्षेत्र में, बी दिया हुआ है, बी कितना दिया? 0.5 WeB मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर के समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया गया है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। देखो जब यहाँ पे समानांतर देखोगे, थीटा मतलब 0 डिग्री नहीं 90 अंश। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 90 अंश। ठीक है, थीटा कितना हो गया? 90 अंश। तो उस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। आपको टाउ का मान पूछ रहा है। एक बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री कैसे हुआ। समानांतर होने पे थीटा का मान 90 डिग्री कैसे होता है उसको मैं ज़रा एक बार आपको बता दूं, समझो भाई ज़रा। जैसे मान चलो कि दोस्तों ये अपनी कोई कुंडली है, ये क्या अपनी कोई कुंडली है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऊपर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? ऊपर की ओर है। उसमें कुंडली का तल ऐसे रख दिया गया है। ऐसे जब रखा जाएगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र के ये क्या किया गया है? लंबवत लटकाया गया है। इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटकाया गया है। जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटकाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो देखो लंबवत लटकाया गया है, लेकिन कोण कितना बना? चुंबकीय क्षेत्र ऊपर और ये किधर गया? ऊपर। कोण क्या हो गया? 0। कोण क्या हो गया? 0। तो जब लंबवत लटकाया जाएगा तो कोण कितना हुआ? 0। अब देखो ऐसे जब रहेगा चुंबकीय क्षेत्र ऊपर, ये क्या हो जाएगा? इस पर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर। और समानांतर देखो मैंने लिखा, लेकिन इसका चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है? ऊपर। इसका क्षेत्रफल किधर? इधर। कोण कितना बन गया? 90 डिग्री। तो समानांतर कहने पे कितना होगा? 90, और लंबवत कहने पे कोण कितना होगा? 0। तो यहाँ पे समानांतर का है, इसलिए थीटा का मान हमने क्या ले लिया? 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, चलो बस समझ गए होगे। मुझे इतना उम्मीद है भाई आप समझ गए होगे कि हाँ थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री कैसे लिया गया है। चलो भाई
अब दोस्तों इतना सब देखते हुए अपने को क्या लगाना है, फार्मूला। कि अपने को टाउ पूछ रहा है, अपने को यन दिया है, अपने को ए दिया, अपने को बी दिया हुआ, अपने को ए दिया हुआ है और अपने को आई दिया हुआ है। दोस्तों फार्मूला क्या होता है, अपने को मैं बस सूत्र लिख दूं। सूत्र दोस्तों अपना जो होता है कि टाउ बराबर यन आई ए बी साइन थीटा। टाउ बराबर यन आई ए बी साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। मान रखो केवल टाउ बराबर यन की जगह पे 20, आई की जगह पे 3, ए की जगह पे 1.5 गुणे 10 की घाते -4 और बी की जगह पे 0.5 साइन 90 अंश। टाउ बराबर गुणा करो भाई, देखो 2 तिहाई 6, 15 छः का 90, 90 गुणे 5, देखो ऐसे गुणा करते हैं। फिर से देख लो, 2 तिहाई 6, 6 पचे 6 हो गया, 2 तिहाई 6 और 15 छः का 90, 90 गुणे 5, देखो 90 गुणे 5 है ना, ऐसे कर लो। 5 0 0 5 9 45, कितना आ गया 450, 450 ये है ना। गुणा करना समझो, एक बार देखो कैसे हम लोग गुणा करते हैं। 2 तिहाई 6, ठीक है, यहाँ पे 600 आ गया, 2 जीरो बचा, समझो 2 जीरो ये हो गया। हमने केवल जीरो नहीं ले, चलो यार मुझे लगता है तुम लोग कहीं कन्फ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं ना इतना शॉर्ट ना करूँ, ऐसे करता हूँ। 2 तिहाई 6 लो 60, 20 तिहाई 60, ठीक है, 20 तिहाई 60, कैसे 600 लिखा है यार, 20 तिहाई 60, ठीक है, 60 गुणे 1.5 गुणे 10 की घाते -4 गुणे 0.5 और साइन 90 अंश का मान 1, ठीक है। तुम लोग कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। आप देखो 15 छः का 90 और 1 0 को हटा दिया, केवल अपने को 90 बचा, ठीक है। 15 छः का 90, ठीक है, 15 छः का 90 और 1 0 से दशमलव हट गया, मतलब 90 मिला। 90 गुणे ये 0.5 गुणे 10 की घाते -4। टाउ बराबर 9 पचे 45, 9 पचे 45, 1 0 और 1 अंक यहाँ 0.45 गुणे 10 की घाते -4। अपना आंसर कितना दिया है, दशमलव दिया भाई, तो टाउ बराबर 4.5 गुणे 10 की घाते 1 गुणे 10 की घाते -4। देखो एकदम जीरो लेवल से गुणा कर रहा हूँ, ठीक ना, ये भी नहीं गुणा मैं शॉर्ट में गुणा एकदम नहीं कर रहा हूँ। 4.5 गुणे 10 की घाते -3। अरे मात्रक याद है ना, न्यूटन मीटर, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। देख रहे हो कितना आसानी तरीके से मैंने बताया। दोस्तों सिर्फ कुछ नहीं करना था, सिर्फ गुणा करना था। मैंने फार्मूला लगाया, टाउ बराबर यन आई ए बी साइन थीटा, यन का मान, आई का मान, ए का मान, बी का मान रखा, बस गुणा किया। अब जरूरी आपको जैसा अच्छा लगे गुणा वैसे किया करो। मुझे तो दोस्तों एक लाइन में गुणा करने में अच्छा लगता है, ठीक है, एक लाइन में गुणा। 2 तिहाई 6, 15 छः का 2 तिहाई 6, 15 छः का 90, 5 है, 9 बचे 45, मैं ऐसे गुणा करता। देखो 45 है ना, ऐसे गुणा करता। लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको समझ में आए, आपको अच्छा लगे, इसलिए कितनी लाइन लगा दिया, 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार। चलो अब दोस्तों आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आ गया क्या, यस दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए आ गया है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपसे पता है क्या कह रहा है, यस क्या कह रहा है, 100 फेरों वाले तथा 15 गुणे 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक कुंडली 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। कुंडली में धारा 0.2 एम्पियर है तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। समानांतर मतलब 0 डिग्री। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए, नहीं समांतर मतलब थीटा 90 डिग्री लेना है, ठीक है। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए, वही सवाल दोस्तों फिर रिपीट किया है, बस केवल नंबर को चेंज किया है। चलो भाई अपने को लिखते हैं, अपने को क्या दिया यन, अब की बार दोस्तों यन कितना दिया हुआ है, 100 फेरों वाली, कितना दिया है 100 फेरों वाली तथा 15 गुणे 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, एरिया कितना दिया है 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। गुणा कर दो भाई, 15 दहाई में 150 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। सर ये भी होता है क्या, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में चेंज किया, 10 घाते -4, तो अपना ए बराबर क्या हो जाएगा 150 गुणे 10 की घाते -4 सेंटीमीटर किसे बदल गया मीटर स्क्वायर में। अच्छा और क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र आपको बी दिया हुआ है दोस्तों, बी दिया हुआ है 1 WeB मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। कुंडली में धारा I भी दिया हुआ है, I बराबर 0.2 एम्पियर की धारा
है तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। समानांतर मतलब क्या समझोगे, थीटा का मान 90 डिग्री है। ठीक है, तो कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। बल युग्म का आघूर्ण टाउ का मान पूछ रहा है। बताओ दोस्तों वही सूत्र वहाँ लगेगा कि नहीं? एकदम 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 वही सूत्र। ये देखो सूत्र पहले लिखोगे, सूत्र टाउ बराबर एन ए बी साइन थीटा, टाउ बराबर एन ए बी साइन थीटा। एन का मान ये देखो 100, आई का मान 0.2, गुणा करो दोस्तों। देखो मजा लो यार, एकदम लूट लो भाई, दिल खोल के लूट लो। अरे बी का मान बोल दो 1, साइन 90 अंश, साइन 90 अंश। चलो भाई देखो टाउ बराबर 10 की घाते 2 लिखो इसको, 10 की घाते 2 गुणे 0.2, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, एक जीरो यहाँ वाला, एक जीरो यहाँ वाला, देखो 15 दूनी 30, 30 मैंने ये लिखा, एक जीरो यहाँ पे, अरे 150 दूना 300, एक अंक पे दशमलव, सिंपल समझो। ठीक है, गुणे 10 की घाते -4, एक का मतलब कौनो मतलब नहीं, साइन 90 अंश का मान 1, तो टाउ बराबर ये देखो यहाँ पे केवल 30 है ना, 30 गुणे -4 + 2, 10 की घाते 2 माइनस में, तो इसको आप 30 गुणे घाते -2 लिखा हुआ क्या आंसर? नहीं भाई, 0 पॉइंट देखो 0.2 अंक इसको किधर जाएगा, आगे जाएगा। इसको हटाओगे 2 अंक दशमलव किधर जाएगा, आगे जाएगा। तो यहाँ पे 30 में यहाँ दशमलव है, 1 अंक 2 अंक, ये देखो ऐसे 0.03, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर जाएगा सर। लो भाई लो, मज़ा आ गया कि नहीं? ऐसे दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल आता है ना, आप सवाल की लंबाई चौड़ाई पढ़ते हो ना, देखते हो ना, कोई तो ये सर यन दिया, ये दिया, बी दिया, आई दिया, टाउ पूछ रहा है, थीटा दिया है, मेरे तो समझ ही नहीं आया, इतना सब कुछ दिया हुआ था, मैं तो देख के डर गया। न्यूमेरिकल डराएगा, लेकिन अपने को डरना नहीं है। देखो कुछ डर लगा, कुछ दोस्तों जरा सा भी आपको डर लगा क्या, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा फार्मूला लगाया, मज़ा लिया, बस और कुछ नहीं। न्यूमेरिकल लगाने का मज़ा ही है और अलग है। चलो भाई दोस्तों 2 क्वेश्चन हो गए मजाक में, आओ अब सीरियस वाला तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, चलो भाई मिटा दे इसको। चलो हम लोग आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने आ गया ना, एकदम स्वागत नहीं करोगे क्या? एकदम करो भाई, स्वागत करो। लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर गुणे 0.5 सेंटीमीटर माप की एक आयताकार कुंडली में तार के 30 फेरे हैं। यदि इसमें 1 गुणे घाते -4 एम्पियर की धारा भेजी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? यदि यह कुंडली 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाए तो इस पर कितना बल आघूर्ण आरोपित होगा, जबकि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तथा क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। चलो भाई एक ही टाइप के दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन लगाने को मिल रहे हैं ताकि आपका दिल क्या हो जाए, गदगद हो जाए। क्या हो जाए? गदगद हो जाए। चलो देखो अपने को पहले क्या क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर गुणे 105 सेंटीमीटर एरिया दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। देखो यार इसको क्या हो गया भाई, इसको बुखार हो गया। क्या हो गया? बुखार हो गया। चलो भाई तुम्हें बुखार हो गया, तुम रहने दो, ठीक है, तुम आराम करो अभी, ये आराम करेगा। तो अपने को दोस्तों ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर। देखो गुणवा कैसे करते हैं, 1 का गुणा 1.5 में करोगे, 1 गुणे 15 15 होगा ना, 1.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर। मज़ा आ गया। और देखो ज़रा 30 फेरे हैं। कितना फेरे हैं? 30 फेरे हैं, ठीक ना। फेरों का कोनो मात्रक नहीं होता है। यदि इसमें धारा आई मैं आए, देखो 1 गुणे 10 की घाते -4 एम्पियर। एम्पियर को क्या लिखूँ? ए लिख दूँ क्या? एम्पियर को ए लिख दिया मैं, ठीक है ना। और क्या दिया है, धारा भेजी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, आपसे यम का मान पूछ रहा है, इस यम का मान पूछ रहा है। और देखो क्या पूछ रहा है आगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि आगे क्या पूछ रहा है कि यदि यह कुंडली 0.60 तो आपको बी दिया हुआ ना,
0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाए तो इस पर कितना बल आघूर्ण काम करेगा। पहला, जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। पहला, जब थीटा का मान क्या हो, समानांतर, समानांतर बोलोगे 90 अंश। दूसरा, जब थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, क्योंकि लंबवत का है। और तीसरा अभी बताता हूँ, चलो भाई लगाते। पहले दोस्तों हम लोग क्या निकालते हैं, यम निकालते हैं। तो हम लोग सूत्र जानते हैं ना यम का, यम बराबर, याद है, याद होगा आपको। सूत्र देखो, यम बराबर, सूत्र दोस्तों होता है यम बराबर एन आई ए। यम बराबर एन आई ए, फॉर्मूला बताए ना, यस। यम बराबर एन आई ए। आओ आओ उखाड़ दो एकदम न्यूमेरिकल को। एन का मनवा कितना दिया 30, आई का मनवा 1 गुणे 10 की घाते -4, और ये एरिया का मनवा 1.5 गुणे 10 घाते -4। गुणा करो गुणा करो गुणा करो, देखो कैसे कैसे कैसे, देखो 30 के 30 से होगा, 15 तियाँ 45, क्या लिखोगे 45, एक जीरो लगा दो। देखो 15 गिनती का गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15, 15 तियाँ 45, एक जीरो था, एक जीरो लगा दिया। एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, गुणे -4 बोले तो -8। तो यह हमारा 45 गुणे 10 की घाते -8, ये आंसर होना चाहिए। लेकिन किताब वाला देख लेता हूँ, किताब वाला क्या दिया 4.5 गुणे घाते -7 दिया है। चलो भाई दशमलव को एक अंक इधर लेकर आओ। यम बराबर 4.5, दशमलव एक अंक इधर आने के लिए 10 की घाते 1, 10 की घाते -8। तो यम बराबर 4.5 गुणे 10 की घाते -7 मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। वाह भाई वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। चलो अब देखो, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो पूछ रहा है कि आपको बल लगने वाला बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों लगने वाले बल आघूर्ण का मान टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। तो टाउ बराबर, अब की बार देखो एन आई ए का मान थोड़ी रखना है, एन आई ए का मान अपने को क्या पता है 4.5 गुणे 10 की घाते -7। एन आई ए की जगह पे 4.5 गुणे 10 की घाते -7। अरे बी का मनवा कितना है, बी का मनवा है 0.6, जीरो मत लिखो, 0.6 लिख दो, साइन 90 अंश, साइन 90 अंश। तो टाउ बराबर देखो 45 का गुणा 6 में, 6 का टेबल आता है, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 24 और 3 27, कितने अंक पे दशमलव 1, 1 2, देखो 2 अंक पे दशमलव आ गया, गुणे 10 की घाते -7, साइन 90 अंश का मान हुआ 1 हो जाता है। टाउ बराबर 2.7 गुणे 10 की घाते -7। अरे मात्रा बोलो न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर हो गया। चलो भाई 2 सवाल हो गया। अच्छा और देखो क्या पूछा हुआ है, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, थीटा जगह पे 30 अंश। तो 30 में कहाँ रख रहा हूँ मैं, 30 कहाँ से रख रहा हूँ यार, साइन 90 अंश, साइन 90 अंश, गजब यार, 90 कैसे हो सकता है, लंबवत रहेगा तो थीटा का मान 0 अंश हो जाएगा ना, साइन 0, देख रहे हो। मैं तुम लोग क्या पढ़ाऊँगा यार, ठीक है, मैं तुम लोग क्या पढ़ाऊँगा, मैं क्या पढ़ाऊँगा तुम लोग को, बताओ। मैंने यहाँ पे थीटा का मान रखना चाहिए था, यहाँ पे सही है ना। एक बार फिर मैं बोलूँ, जहाँ पे समानांतर रहेगा वहाँ पे 90, और जहाँ पे लंबवत रहेगा वहाँ पे 0, ठीक है। देखो लंबवत किस में है, दूसरे में, क्षेत्र के लंबवत, ठीक है, 0 सही है, साइन 0। अरे यार गजब, साइन 0 का मतलब 0 होता है यार, ठीक है। ये देखो इसे लिखो पहले, एन आई ए बी गुणे 0, क्या मान रखने की जरूरत है यार, क्या मजाक कर रहे हैं, सवाल वाला हो गया, टाउ बराबर 0। अच्छा तीसरा वाला दोस्तों सवाल गजब है। अब तीसरा वाला ना आपको थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो थीटवा दिया है उसी को 90 में से घटा के लिखना है, जो थीटवा दिया है उसी को 90 में से घटा के लिखना है। थीटवा कितना दिया 30 अंश, देखो दिया ना, ये कहाँ गया, हाँ 30 अंश। तो आपको थीटा का काम करेगा क्या, 90 - 30 बराबर 60 अंश। तो टाउ बराबर एन आई ए बी साइन 60 अंश। एन आई ए का मनवा पता है 4.5 गुणे 10 की घाते -7, और बी का मनवा 0.6, साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 0.3 आ जाएगा। तो टाउ बराबर 45, 3 5 15, 3 चौके 12, 1 13, 1 1 2 अंक पे दशमलव 1.35 गुणे 10 की घाते -7,
करनी में 3 का मान क्या रखा है क्या? यस, करनी में 3 का मान रखा भाई 1.732 टाउ बराबर भाई गुणा कर दो यार आप लोग, ठीक ना। 1.35 गुणे 1.7 में ले रहा हूँ, ठीक ना, 1.7 ताकि मैं गुणा कर सकूँ, ठीक है। गुणे 10 की घाते -7, मैं यहाँ पे 1.732 होता है 1.7 ले रहा हूँ केवल, ठीक है। थोड़ा आंसर आगे पीछे हो सकता है। 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 ते 51 और 8 59 के 9 हासिल 5, 17 के 17 17 और 5 22, 17 5 22, ठीक है। यहाँ पे देखो आंसर कितना जाता है दोस्तों, देखो 23 आ रहा है ना, मैं वही 1.732 लेता तो आ जाता, ठीक है। तो कितने अंक पे? 1 2 1 3 1 2 3 2 दशमलव यहाँ पे समझो 9 वैसे हटाओ, वैसे ही समझो हटाओ वैसे, तब वो आएगा यार, तब वो है देखो यहाँ पे 9 को हटाओगे, इसको 1 2 दोगे तो टाउ बराबर 2.3 गुणे 10 की घाते -7 न्यूटन मीटर। देखो मैं पूरा आंसर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा आपके लिए आंसर लेके आ रहा हूँ। बताओ मज़ा आ गया नहीं? एकदम दोस्तों 3 सवाल हो गए। तो आपने देखा दोस्तों 3 सवाल किस पे रहे? टाउ बराबर NIAB साइन थीटा पर, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा पर, ठीक ना। मिटाएं, एकदम मिटाते चलो। तो अब आप देख रहे हो ना न्यूमेरिकल कितने मज़ेदार हैं। आप देखिए दोस्तों, एक सवाल मतलब एक टॉपिक पर बोले तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा पर अपने को 3 न्यूमेरिकल लगाने को मिला। अब दोस्तों हम लोग फार्मूले जो आएगा अपना, मैंने जो आपको बताया था धारा मापी का मीटर में रूपांतर, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतर, उस पे दोस्तों आपके एग्जाम में एक सवाल तो फंसना तय है, उस पर एक सवाल तो फंसना तय है। और उस पर आने वाले सवाल आप तभी लगा पाओगे जब यहाँ पे जितना मैं सवाल बताया रहूँगा उस सवालों का आपको प्रैक्टिस करना है। और जब आप 210 सवाल का प्रैक्टिस कर लोगे तो उसमें से कोई भी सवाल आएगा घुमा फिरा के भी आएगा ना, छोड़ोगे नहीं। तो चलो भाई, अब हम लोग दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है, क्या कह रहा है? 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर का प्रतिरोध है 0.81 ओम है। इससे 10 एम्पियर तक नापने के लिए इसके साथ किस शंट का प्रयोग करना चाहिए? देखो शंट उंट सब आ गया इसमें, ठीक है। चलो भाई समझो जरा। 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर का प्रतिरोध, अमीटर का प्रतिरोध तो दिया हुआ है, ठीक ना, अमीटर का प्रतिरोध तो दिया हुआ है। अब आपको दोस्तों समझना यहाँ पे है कि ये जो आपको 1 एम्पियर दिया है ना, 1 एम्पियर क्या है, यही दोस्तों जिसको समझ में आ गया वही समझो आपको यहाँ पे सवाल वही ले जाएगा, ठीक है। क्या वही पता करने वाला है जो क्वेश्चन में पहचान जाएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर का प्रतिरोध, अमीटर का प्रतिरोध दिया हुआ है। देखो पहला सवाल अभी ये इस टाइप का 4 सवाल लगाओगे तब आपको और क्लियर होने वाला है। अभी ये क्या दिया, अमीटर का प्रतिरोध दिया हुआ है, 1 एम्पियर जो दिया, अमीटर की धारा दिया हुआ है। देखो अमीटर एक एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर यानी अमीटर की धारा, तो बोले धारा मापी की धारा आपको IG दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? आई मतलब धारा, जी मतलब गैलोनोमीटर। IG की धारा कितना दिया हुआ है? 1 एम्पियर। आगे इसका प्रतिरोध जो दिया हुआ है आपको कैपिटल जी, अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? कैपिटल जी बराबर आपको क्या दिया है दोस्तों? 0.81 ओम। आगे बोलो, इससे 10 एम्पियर तक, इस अमीटर से हम लोग क्या करना चाहते हैं? 10 एम्पियर तक की धारा नापना चाहते हैं। तो परिपथ की धारा है आई बराबर 10 एम्पियर, आई बराबर 10 एम्पियर। अब बताओ 10 एम्पियर तक धारा नापने के लिए इसके साथ जो हम लोग शंट लगाएंगे ना, इसके साथ जो हम लोग शंट लगाएंगे उस शंट का प्रतिरोध कितना होगा वही आपसे पूछ रहा है, यस का मान पूछ रहा है। अब दोस्तों इतना सब कुछ देखते हुए ना, इतना सब कुछ देखते हुए अपने को क्या लगाना है? फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है? फार्मूला। अच्छा मैं बताऊँ आपको ना, हमारे यहाँ ना बगल में ना कुछ लोग नहीं जाने तो क्या बताएं, देख लो दरवाजे की आवाज़ समझ गया होगा कितना गुस्सा है, ठीक है। चलो तो IG/I सूत्र लगाते पहले, अभी कहानी बताएंगे। सूत्र क्या है? IG/I बराबर S/S प्लस J। फार्मूला है IG/I बराबर S/S प्लस G। अब देखो IG की जगह बोलो भैया 1 है यार, I की जगह पे 10 बराबर S की जगह पे, अरे मनो में नहीं पता है,
और एस प्लस जी इसकी जगह पे पता नहीं, और जी का मान हुआ 0.81। गुणा करो भैया, गुणा करो, देखो गुणा करती है, गुणा करें, यस का गुणा एक में करेंगे यस प्लस एक का गुणा करेंगे, कोनो फर्क है नहीं, ठीक ना। इसका गुणा करोगे कोई फर्क ही नहीं यार, वही आ जाएगा। इसका गुणा करोगे 10 गुणे यस। चलो भाई इसको मैं उधर भेज दूँ क्या, तो 0.81 बराबर 10 यस में से एक गया 9 गुणे एस। अब बताओ यश बराबर 0.81 बटा 9, 9 यश बराबर 0.09। 2 अंक पे दशमलव होना चाहिए, 2 अंक पे दशमलव होना चाहिए ना, सही है ना, हाँ सही है 0.09। आंसर चेक कर लिया जाए भाई, यस 0.09 ओम, सही है सही है सही 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 है सही है। वाह मज़ा आ गया ना कुछ मज़ा। अभी दोस्तों आपको कन्फ्यूजन होगा, मुझे पता है तमाम कन्फ्यूजन है, लेकिन और तो सवाल लगाओ पहले तब जाके आपको लगेगा कन्फ्यूजन। नो कन्फ्यूजन, हर जगह यहाँ पे सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, कन्फ्यूजन का पता नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने आ गया। एक धारामापी में, अब देखो धारामापी में 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसमें पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। धारामापी का प्रतिरोध 55.5 ओम है। इस धारामापी को 10 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर में रूपांतरित करने के लिए कितने ओम का शंट लगाना होगा। इस अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, इस अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 2 सवाल पूछा है दोस्तों, आओ लगाते मिल करके। एक धारामापी में 10 मिली एम्पियर की धारा, देखो धारामापी की धारा कितना दिया है 10 मिली एम्पियर, तो आपको क्या दिया हुआ है IG दिया हुआ है। धारामापी की धारा IG, इसमें तो क्लियर है ना, IG बराबर 10 मिली एम्पियर। 10 मिली को एम्पियर में करूँ 10 घाते -3 एम्पियर, इसको मैं लिख दूँ 10 घाते -2 एम्पियर, ठीक ना, 10 घाते -2 एम्पियर IG हो गया। और क्या दिया है, उसमें प्रभावित पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। धारामापी का प्रतिरोध लो भैया कैपिटल जी दिया है 55.5। देखो मैं 5 को ऐसे कुछ बना दूँ क्या, ठीक है, नहीं तुम लोग उसको यस देखो ऐसे बनेगा, 5 मेरा ऐसे बनेगा, ताकि यस और 5 में नो कन्फ्यूजन। इस धारामापी को 10 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर में, मतलब अब इस धारामापी से हमें 10 एम्पियर तक नापना है धारा, तो ये आई है परिपथ की धारा 10 एम्पियर तक नापने वाले अमीटर में रूपांतरित करने के लिए कितने ओम का शंट लगाना होगा। अरे शंटवा का मान पूछ रहा है। चलो भाई पहले हम लोग शंट का मान निकालते हैं। वही सूत्र है। सूत्र कौन सा लगेगा, ये सूत्र लगेगा। सूत्र बोलो क्या लग जाएगा भाई, IG अपान I बराबर S बटा S प्लस G। ये सूत्र है मेरे भाइयों, सूत्र है। IG की जगह पे 10 की घाते -2, I की जगह पे 10 बराबर S का तो मान पता नहीं है, S प्लस G का मान क्या है 55। देखो 55, देखो अब कन्फ्यूजन नहीं होगी ना, 55.5, ठीक है। यस और जी 5 में कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, एकदम नहीं। अब देखो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, तिर्यक गुणा करने से पहले 10 घाते -2 को निचवा भेजता हूँ, 10 घाते +2 हो जाएगा। 10 घाते +2 होने का मतलब कि दो, इसके पास 2 जीरो है लेकिन नीचे के लिए है, 2 जीरो आएगा, 1 जीरो पहले से, 2 जीरो और आएगा, 3 जीरो। देखो ऐसे 1/3 जीरो बराबर S बटे S प्लस 55.5। अब तिर्यक गुणा करो तो S प्लस 55.5, देखो 5 कैसे बनाना पड़ रहा है यार, 1000 गुणे यस, ठीक है। एक यस उसके भेज दो, 1000 में से 1 चला जाएगा 999। सही क्या गजब सर, आप बताते हैं सर 999। देखो ये देखो या 9 यस हाँ चलो यस बराबर 55.5 बटे 3 देखो क्या यही आंसर दिया है क्या, मुझे लग रहा है दोस्तों यही आंसर दिया इतना ओम। देखो यस भाई यही आंसर है, ठीक है। चलो और क्या पूछा हुआ है इसके बाद दोस्तों आपने को पूछा हुआ है ना, इस अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अमीटर का प्रतिरोध आपको दोस्तों पता है, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि देखो ये तो है धारामापी, ठीक है। ये धारामापी साहब को बनाना है क्या अमीटर, इसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तो अब ये बन गया आपका अमीटर। ये परिपथ में बहने वाली धारा I, इसमें जाने वाली धारा IG, इसमें बोलो I माइनस IG। मैं पूरा बता दिया, ठीक है, मैं पूरा बता दिया।
तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्या सीखना है, क्या सीखना है पता है कि ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं। ये धारामापी और शंट है किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और ये दोनों समांतर क्रम निकाल दोगे, इन लोगों का तुल्य प्रतिरोध वही क्या आ जाएगा, अमीटर का प्रतिरोध। क्या आ जाएगा, अमीटर का प्रतिरोध। तो अमीटर का प्रतिरोध मैं क्या मान लूँ, आर ए मान लूँ। तो दोनों समांतर क्रम में, तो 1/RA बराबर 1/G प्लस 1/S। 1/RA बराबर 1/G। जी का मान पता है ना, 55.5 55.5 प्लस 1/S। यस का मान हमने अभी निकाला यहाँ पे। अरे यार क्या मान है मेरे भाई, ओ देखो यार 55.5/999। अच्छा बताओ, बुरा मत मानना, ये उसको ऊपर भेज देना, ऊपर भेज दे। तुम लोग कहोगे सर बुरा काहे मानेंगे सर, बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है। 1/RA बराबर 1 देखो मैं 55 कैसे बना रहा हूँ यार, ये लो ऐसे बनाता हूँ, प्लस ये ऊपर चला जाएगा 999/55.5। हर बराबर है, हर बराबर होने पे अंश को आपस में जोड़ देते हैं, 1000 हो जाएगा। 1000/55.5। इसको पलट दो तो RA बराबर 55.5/1000। ठीक है 1000। अब दोस्तों जब हम लोग 1000 से भाग देंगे 0.3 अंक इधर आएगा। कितना अंक आएगा, 3 अंक। देखो एक पहले से था ही, 1 2 3, अब दशमलव बेचारा यहाँ पर आ गया। ये आंसर हो गया भाई। ठीक है 0.0555 0.0555। चलो भाई दिख तो रहा है यार। दोस्तों कितने सवाल हो गए, 5 सवाल। कितने सवाल हो गए, 5 सवाल। अब आते हैं हम लोग किस सवाल पे, सवाल नंबर 6। मिटा दें, मिटा देना एकदम भाई, मिटाते हैं एकदम। मज़ा आ गया, मज़ा आ रहा है यार, मज़ा लेना बस, और क्या। न्यूमेरिकल लगाने का मज़ा लेना है। और ऐसे न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल तो पक्का आया। ठीक है ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है भैया। ये 55.5 को हल्के मत लो, ठीक ना, नहीं तो तुमको हल्का कर देगा। ठीक है हल्के में मत लेना है, नहीं तो हमको हल्का कर देगा, हम काहे हल्के में लें। ठीक है एकदम नहीं दोस्तों, हल्के में न्यूमेरिकल को नहीं लेना है। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों। कह रहा है कि एक 20 ओम प्रतिरोध है तो वाला धारामापी 0.005 एम्पियर धारा से पूरे पैमाने का विक्षेप देता है। इसे 1 एम्पियर तक धारा नापने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। इस प्रकार परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलो भाई पहले क्वेश्चन में क्या दिया, लिखो। पहचानो। एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी का प्रतिरोध दिया है। धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी कितना दिया, 20 ओम है। देखो यहाँ 20 ओम। चलो और देखो धारामापी 0.005 एम्पियर धारा से पूरे पैमाने का विक्षेप देता है। तो ये धारा दिया हुआ है आपको, किसकी धारा दिया, इस धारामापी की धारामापी जो है 0.005 एम्पियर से पूरा जो विक्षेप है वो पूरे विक्षेप का माप देता है। तो कह रहा है कि इसे 1 एम्पियर तक धारा नापने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। तो परिपथ की धारा कितनी है, 1 एम्पियर। किस प्रकार बदलेंगे, इस प्रकार परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो भैया हम लोग धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए ना, सही बताएं तो हम लोग शंट लगाते हैं। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शंट लगाते हैं। क्या करते हैं, शंट लगाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, तो शंट लगाएंगे। अब शंटवा लगाएंगे तो कितने ओम का लगाएंगे, पहले ये निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो अमीटर तैयार हुआ है उस अमीटर का प्रतिरोध क्या होगा वो भी पूछा हुआ है। वाह क्या क्वेश्चन वाले, तुम गजब का पूछते हो यार। चलो भाई सूत्र लगाओ। पहले सूत्र क्या लगाएंगे दोस्तों, IG/I बराबर S/S प्लस G। ये है ना फार्मूला, यस ये है दोस्तों फार्मूला। IG की जगह पे 0.005, I की जगह पे 1 बराबर S का मान पता नहीं, S प्लस G का मान 20। इसी को सॉल्व करो दोस्तों। इसको दशमलव फ्री कर दे क्या, 5 × 10⁻³ बराबर S/S प्लस 20। 3 जीरो को नीचे भेज दूँ तो 5/30, 1 लिख करके 3 जीरो, 1 लिख करके 3 जीरो, 1 2 3 बराबर S/S देखो ये 5 है भाई, S/S प्लस 20। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 × S बराबर
5 गुणे यस, ये है 5 गुणे यस प्लस 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, ये 5 यस इधर आ जाएगा तो 1000 में से 5 यस चला गया, 995 गुणे यस। देखो 995 गुणे यस बराबर 1000, तो यस बराबर क्या हो जाएगा 1000 बटे 995। ठीक है, ये यस का मान आ गया। अब पता नहीं आंसर यही दिया कुछ और दिया भाई, ये देखो 100 बटे 995, क्या बात है भाई, 100 कहाँ दे दिया यार, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 ना, 20 पंचे 100, मैंने 20 पंचे 100 लिखा कहाँ है, 20 पंचे 100 लिखा मैं क्या 1000। वाह वाह सर वाह, कमाल है कमाल है कमाल है कमाल है। चलो भाई सही है ना। अब एक बार फिर से देख लूँ, 100 बटा 995 ओम का संट लगाकर। चलो भाई सही है। अब जो अमीटर का प्रतिरोध है, अमीटर का प्रतिरोध है, अमीटर का प्रतिरोध, जो दोस्तों अमीटर लगा हुआ है ना, उस अमीटर का प्रतिरोध जब निकालेंगे तो अभी हमने बताया कि जो आपका ये है धारा मापी, ये है आपका धारा मापी, ये है आपका संट। धारा मापी और संट किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम ये आपका टोटल बन के तैयार हुआ अमीटर। अमीटर का प्रतिरोध मान लेते हैं 1/R बराबर 1/G प्लस 1/S, 1/RA बराबर 1/G। अरे जी का मान पता है, ये देखो जी का मान 20 प्लस यस का मान 1/S का मान 100 बटे 995, 100 बटा 995 सही है ना। अब 995 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 995 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 1/RA बराबर 1/RA बराबर क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 995 चला गया ऊपर 995/100। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कितने का एलसीएम आएगा भैया 100 का एलसीएम हो जाएगा 100। ठीक है, 20 पंचे 100 5 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 995, तो 1/RA बराबर 95 500 मतलब 1000, 1000 बटा 100, 2 0 2 0 कट गया 10, तो 1/RA बराबर 10 बटा 1, RA बराबर 1/10, तो RA बराबर 0.1, RA अमीटर का प्रतिरोध है ना ओम। ठीक है, 0.1 ओम। चेक कर लें आंसर, यस सही सही सही। लो भाई क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, आज आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलो भाई देख रहे दोस्तों, आप इस वीडियो में दोस्तों कम से कम 12-13 सवाल तो लगे हुए करेंगे ना, कम से कम 13 सवाल यार। अभी 6 सभी आधा हुआ है यार, अभी आधा हुआ है। ठीक है, अभी घबराओ मत, अभी तो लंबी है। ठीक है, अभी कहानी लंबी चलनी है। मिटाता हूँ भाई। चलो देखो, आपको ऐसे जब न्यूमेरिकल लगाए रहोगे ना, तब बताओ एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल दोस्तों छोड़ के आओ, ये हो नहीं सकता। ठीक है, चलो भाई आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने हाजिर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उसकी औकात देख लो जरा एक बार। वाह भाई बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा हुआ एक धारा मापी में 30 विभाजन है तथा उसकी धारा संवेदिता 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है। यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम हो तो इसे 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। चलो भाई पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एक धारा मापी में 30 विभाजन है। जो दोस्तों ऐसे खनों में बना था ना, 30 यहाँ पे 0 इधर 30 इधर 30, कितने विभाजन हो गए 30। और एक विभाजन की धारा कितनी है तथा उसकी धारा संवेदिता 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है। तो एक विभाजन की धारा, एक विभाजन की, मैं क्वेश्चन के शब्दों में लिखता हूँ। ठीक ना, एक विभाजन की धारा संवेदिता, नहीं में डायरेक्ट लिखता है एक विभाजन की धारा, ऐसे लिखता है ना, लेकिन क्वेश्चन के शब्दों में। एक विभाजन की धारा संवेदिता बराबर क्या है 20 माइक्रो एम्पियर। तो कितने विभाजन है 30, तो सिंस एक विभाजन की धारा संवेदिता 20 माइक्रो एम्पियर, इसलिए 30 विभाजन की धारा संवेदिता, 30 विभाजन की धारा संवेदिता कितना हो जाएगा भाई 30 गुणे 20 माइक्रो एम्पियर। ये क्या कहलाएगी, धारा मापी की धारा संवेदिता है। IG बराबर गुणा कर दो 3 दूना 6
डबल जीरो, माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में करोगे गुणे 10 घाते -6, तो 6 गुणे 10 की घाते -4 एम्पियर। ठीक दोस्तों, ये IG दिया है। देखो IG देने के लिए इतना ज़्यादा 3-5 किया हुआ था, ठीक है। हाँ, यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम हो, किसका, धारामापी का, और धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी कितना दिया है, 20 ओम। 20 ओम हो तो उसे 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर में पढ़ना है, तो परिपथ का धारा I बराबर 1 एम्पियर पढ़ने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे भैया। बदलने के लिए हमको संट लगाना पड़ता है, उसी संटवा का मान पूछ रहा है। बदलने के लिए संट लगाना पड़ेगा और उसी संट का मान अपने को पूछा हुआ है। अरे तो बताओ भाई क्या लगाएं हम लोग, सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या है, IG बटा I बराबर यस बटे यस प्लस जी। IG बटा I बराबर यस बटे यस प्लस जी। IG का मान बोलो बोलो, अरे देखो यार दे के बोलो, 6 गुणे घाते -4। I का मान 1 बराबर यस का तो मान ही निकालना है। जी का मान कितना है, 20। 10 घाते -4 ना, निचवा भेजेंगे, इसके पास 4 जीरो है, ऊपर है, निचवा आएगा तो 4 जीरो प्लस में जाएगा। मतलब ये देखो ऐसे 6 बटे 1 2 3 4 बराबर यस बटे यस प्लस 20। अब त्रिज्या गुणा कर दें। अब त्रिज्या गुणा करेंगे 6 गुणे यस। देखो ये ऐसा लग रहा है 5 है ना, ऐसा लग रहा है 5 दोस्तों, ये 5 नहीं है। पहले देखो इसको 1 लिख करके 4 जीरो गुणे यस बराबर, ठीक है, 6 गुणे यस। देखो इसलिए मैं 6 गुणे यस लिख रहा हूँ, ठीक ना, नहीं 6 पंचे 30 लिखता, 20 छक्का 120 इधर आएगा, तो 6 यस कम हो जाएगा। तो बोले तो अरे यार देखो 9 9 9 9 9 9 9 4 सही है ना, इतने गुणे यस बराबर 120। तो यस बराबर 120 बटे 9 9 9 4। आंसर चेक कर लिया जाए भाई एक बार जरा। आंसर दोस्तों देख रहे हो, इसको भाग देना पड़ेगा, ठीक ना, इसको आप भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा। तो मैं भाग देखो कैसे दे रहा हूँ, मैं चलो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हो 3 अंक है, यहाँ पे 1 2 3 4 अंक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे 100 से गुणा करते हैं। अब देखो तुम सोचोगे सर 4 अंक तो था कि बस 10 से गुणा करते, नहीं 100 से गुणा किया हूँ। 100 से गुणा करूँगा तो 1 2 0 डबल 0 बट्टा 9 9 9 4 गुणे 10 की घाते 2। अब बताओ कितनी बार जाएगा, तो 9 का पहाड़ा 12 में 9 1 के 9 एक बार जाएगा ना, तो एक बार दोस्तों जो जाएगा, तो अब अगर भाग दोगे तो एक बार मेरे समझ से तो जाएगा, तो आपका जो आना चाहिए तो 1 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 9,900 और 1 आई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 12,000 एक बार जाएगा, तो 1 दशमलव जो भी करके आए। अब भाग दोगे ना, अब पूरा अगर आप भाग दो के देखोगे 0.012 आएगा, 0.012 ओम, ठीक है। इसको चेक कर लेना यार, आपका सही आएगा, ठीक ना। मैं कहीं मिस्टेक तो मुझे नहीं लग रहा कि मैंने मिस्टेक कहीं किया हुआ है। चलो भाई मज़ा आ गया, सवाल बढ़िया था, मस्त आया, ठीक है। कुछ नहीं करना था, IG अपान I बराबर यस बटा यस प्लस जी रखा, फार्मूला लगाया, सॉल्व किया, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने आ गया क्या, यस 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 यस। देखो क्या लिखा हुआ है, 1 एम्पियर के किसी अमीटर की कुंडली का प्रतिरोध है 0.018 ओम है, इसे 10 एम्पियर तक नापने वाले अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। देख रहे हो, मतलब वही सब सवाल बार बार दिया है, अभ्यास करवा रहा है यार आपसे, ठीक ना। और अभ्यास करने में कौन डरता है बताओ। 1 एम्पियर के किसी अमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, 1 एम्पियर के किसी अमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, ये 1 एम्पियर जो दिया हुआ है ना, ये क्या है, IG दिया है। क्या दिया है आपको, IG दिया हुआ है। तो IG बराबर क्या दिया है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के किसी अमीटर की कुंडली का प्रतिरोध मतलब धारा मापी का प्रतिरोध, कैपिटल G का मान 0.018 0.018 ओम। चलो भाई और आगे चलो। 10 एम्पियर तक नापने वाले I बराबर 10 एम्पियर तक नापने वाले अमीटर में कैसे परिवर्तित करोगे भैया, शंट उंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, शंट उंट लगाना पड़ेगा। कितने ओम का शंटवा लगाएंगे वही पूछ रहा आपसे, ठीक है। सूत्रवा यही चिपका दो, यही सूत्र चिपका दो। देख रहे हो दोस्तों, यही सूत्र बात चिपक रहा है, IG बटा I बराबर यस बटे यस प्लस जी। IG बटा I बराबर यस बटे यस प्लस जी। मान रखो भाई, IG का मान 1, I का मान 10 बराबर यस का मान पता नहीं, यस प्लस जी का मान 0.018।
गुणा करो 10 गुणे यस, 10 गुणे यस बराबर यस प्लस 0.018। इधर आएगा 10 में से 10 यस में से एक यस गया 9 यस, 9 गुणे यस बराबर 0.018। यस बराबर 0.018 बटा 9, 9 दूनी 18, 3 अंक पे 0.9 दूनी 18 0.002। इतना ओम चेक कर लिया जाए भाई, ये 0.002 सही है भाई, सही 0.002 ओम सही, मज़ा आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, देखो 8 हो गया ना एकदम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पहले आने तो दो भाई, अभी आ जाएगा ना तब आप कहोगे यस सर बढ़िया है सर, मज़ा है सर। चलो भाई मिटा दे उठा दे ना, एकदम मिटा दे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हमने छाप दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 तक आ रहे हैं और हमने बताया ये अभी तक कम से कम 13 तक, कम से कम दोस्तों 13-14 तक ले जाना है, 12 से कम होने नहीं देंगे इस वीडियो में, ठीक ना भैया। मेरी कितना निमेका लगाओ तभी तो मज़ा आएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, 9 आ गया, 9 आ गया, आ गया ओहो आ गया, सही बात यार। एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, 5 मिली एम्पियर धारा से इसमें पूर्ण स्केल विक्षेपण प्राप्त होता है। इसे 0 से 10 एम्पियर प्रास के मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? अरे सन टूल लगाएंगे और क्या करेंगे। क्वेश्चन वाला मजाक समझा यार, कहाँ मजाक कर रहा है ना। ये धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध, धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध मतलब धारा मापी का प्रतिरोध जी कितना दिया अपने को 100 ओम है। देखो दोस्तों मैंने बताया ना स्टार्टिंग बोला कि न्यूमेरिकल तुमसे डराएगा, लेकिन तुम न्यूमेरिकल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्ठा, तेरी इतनी औकात नहीं ना। 5 मिली एम्पियर धारा से पूर्ण स्केल विक्षेपण प्राप्त होता है। IG बराबर 5 मिली एम्पियर, 5 गुणे 10 की घाते -3 एम्पियर। वाह, पूर्ण स्केल विक्षेपण प्राप्त होता है। इसे 0 से 10 एम्पियर प्रास के मीटर में, अब मीटर में I बराबर 10 एम्पियर, 0 से 10 गुणे 10 एम्पियर प्रास के मीटर में कैसे परिवर्तित करोगे? संट लगाएंगे। चलो भाई चलो सूत्र लगाओ। सूत्र वाला दोस्तों लिखते लिखते याद हो गया। IG अपान I बराबर यस बटे यस प्लस जी, IG बटा I बराबर यस बटा यस प्लस जी। IG का मानमा 5 गुणे 10 की घाते -3, I का मानमा 10 बराबर यस बटे यस प्लस जी का मानमा 100। देखो भाई -3 जीरो है ना, इसको भेजोगे ये 3 जीरो और हो जाएगा इसके पास। देखो 5 बटे 1 जीरो पहले था, 3 जीरो आ रहा है, 1 2 3 4 जीरो हो गया। यस बटे यस प्लस 100, त्रिया गुणा कर दो। अब त्रिया गुणा करोगे तो ये देखो 1 2 3 4 गुणे यस बराबर ये 5 है, 5 गुणे यस, 5 गुणे यस। देखो 5 5 में कन्फ्यूजन मत होना, ये 5 है, ये गुणे यस है, प्लस 5 गुणे 100 500। चलो भाई 500। देखो इधर आएगा तो इकाई देखो कितना, देखो यहाँ पे 9 5 9 9 9, ठीक ना भाई। इधर 5 घट जाएगा ना, 5 यस है घट जाएगा, तो क्या लेते 9 9 9 9 9 5। समझ रहे भाई, समझ रहे हो? गुणे यस, यस बराबर देख रहे हो यस 5 एकदम एक जैसा लग रहा है, बराबर 500। ठीक है, तो यस बराबर समझ रहे होगे तुम लोग कि हाँ मेरा कौन सा 5 है और कौन सा मेरा 9 है, अरे कौन सा मेरा यस है। इतना आंसर दिया कि भाग हो दिया यार, गजब मजाक किया यार, ये भाग हो दे देता है फालतू का ना। चलो भाई भाग दे दिया है, चलो भाग ही दे देते हैं यार। कैसे भाग दोगे? देखो मेरे पास मोबाइल है, एक यहाँ पे लगी हुई है, एक कहीं और है, नहीं तो मैं कहीं ऐसे करता करके दिखाता, वो सब नहीं कर रहा हूँ ना। देखो कैसे करोगे, 1 2 3 4 इसमें 3 अंक है, तो इसमें 1 जीरो और दो, ये देखो 1 जीरो हो गया ना। यहाँ पे 9 9 9 5 अभी भी छोटा है, अभी भी ज़्यादा छोटा है, 100 से गुणा करते हैं, गुणे 10 घाते 2 लगा देते हैं। ठीक, अब देखो भाग दोगे, 9 के 9 18, 9 के 9 9 3 18, 9 27 कितना आएगा भाई? देखो यार देखो जरा, 9 से 9 5 45, ठीक है 9 5 45 सही। 0.05 0.05 आना चाहिए, ठीक ना। भाग देख लेना, मैं भाग नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको भाग देने के काबिल बना दे रहा हूँ कि आप 10 घाते ऊपर ले जाओगे, 10 घाते -2, जो भाग देकर आएगा 10 में सेट करोगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक ना। हाँ चलो बस इतना सवाल, ये सवाल बताओ एग्जाम में आया हुआ है, ये सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में आया। सोचो जरा, सोच के देखो कितना आसान है, ठीक ना। कुछ नहीं करना था, एकदम आसान है। अब ये इतना कर ही सकते हो यार, कर सकते हो ना, बुरा मत मानना, छोड़ रहा हूँ इतना। अब यहाँ पे पता चला ना जो वीडियो 1 घंटे पहुँचने वाली है 2 घंटे की होगी। क्वेश्चन नंबर 10,
एक धारा मापी का प्रतिरोध देखो जी दिया हुआ है 30 ओम है, इसमें एक संकेतक लगा है और पैमाने पर 100 भाग है। लो भाई 100 भाग है और 2 गुणे घाते माइनस 4 एम्पीयर धारा के कारण संकेतक का विक्षेप पैमाने के 1 भाग के बराबर होता है। मतलब अब से पढ़ लो पूरा, 1 भाग के बराबर होता है। इस धारा मापी से 5 एम्पीयर की धारा मापने के लिए कितने प्रतिरोध के संट की आवश्यकता होगी। संट अब की बार पूछा हुआ है। चलो भाई हर बार संट में तो पूछा है, कुछ नया पूछा है कुछ नहीं। एक धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी कितना दिया मेरे लाडलों, 30 ओम दिया। कितना दिया है, 30 ओम दिया है। आगे कह रहा है इसमें एक संकेतक लगा है और पैमाने पर 100 भाग हैं जो 2 गुणे घाते माइनस 4 एम्पीयर धारा के कारण संकेतक का विक्षेप पैमाने के 1 भाग के बराबर होता है। तो एक भाग की जो धारा है, 1 भाग की धारा बराबर 2 गुणे 10 की घाते माइनस 4, कितने भाग है 100, तो 100 भाग की धारा 100 से गुणा हो जाएगा, 100 गुणे 2 गुणे 10 की घाते माइनस 4 और यही काम करेगा IG का। तो IG बराबर 100 गुणे 2 200 गुणे 10 की घाते माइनस 4, इसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 10 की घाते माइनस 2 एम्पियर। चलो भाई IG हो गया। और क्या कह रहा है दोस्तों, धारा मापी से 5 एम्पियर की धारा नापने के लिए I का मान वहाँ कितना दिया है, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर धारा मापने के लिए कितने प्रतिरोध के संट की आवश्यकता होगी। यस का मानव पूछ रहा है। किसका मानव पूछ रहा है, यस का मानव पूछ रहा है। अच्छा बताओ अब हम लोग सूत्र क्या लगा दें, अब हम लोग सूत्र क्या लगाएं, IG बटा I बराबर यस बटा यस प्लस जी। IG बटा I बराबर यस बटा यस प्लस जी। चलो 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 चलो, ये देखो देखो ट्रेन जा रही है ना, कहीं जाना नहीं ट्रेन से। IG का मान 2 गुणे 10 की घाते माइनस 2 बटा I का मान 5 बराबर यस पता नहीं है, यस प्लस जी का मान 30, 2 जीरो नीचे भेज दो, 2 बटा 5 लिख करके 2 जीरो 500 बराबर यस बटा यस प्लस 30, 3 गुणा कर दो, 500 गुणे यस बराबर 2 गुणे यस प्लस 30 दूना 60, 2 यस इधर चला जाएगा, 500 में से 2 यस चला जाएगा 98 यस नहीं यार 498 गुणे यस बराबर 60, तो यस बराबर 60 बटे 498 ना, हाँ 498। देखो भैया अब ये भाग आप दो लोग, ठीक है, ये 60 बटे 498 ये भाग को देना, आपका आंसर आएगा। ठीक है, आंसर मिला लेना। आंसर क्वेश्चन में यहाँ पे दिखा हुआ था, ठीक ना, नहीं मिलेगा तो बताना, ऐसा नहीं कि मैं आंसर छिपा के रखा हूँ। क्वेश्चन ऐसे लगाता हूँ कि आंसर दिखे आपको, ठीक है ना। हाँ कौन सा क्वेश्चन हो गया, अरे 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 10 हो गया यार, 10 तक लगा दिए हम लोग, वाह 11 पाते तब जाएँ एकदम मिटाते हैं। मज़ा आ रहा है न्यूमेरिकल लगाने में, एक टाइप का न्यूमेरिकल मिल रहा है लगातार, देख रहे हो लगातार एक टाइप का न्यूमेरिकल, क्या बात है यार, क्या करेगा यार ये, कैसे आगे बढ़ेगा बताओ। एक टाइप का न्यूमेरिकल केवल दे रहा है, एक टाइप का न्यूमेरिकल, 3-4 तो भाव होता है ना, ज़्यादा दे रहा है ना एक टाइप का न्यूमेरिकल, कोई बात नहीं यार, ठीक है लगाते हैं। तुम लोग जो डरते थे ना न्यूमेरिकल, कहते थे सर ये 8वें चैप्टर का न्यूमेरिकल ना बहुत खतरनाक है सर, मैं सर ट्राई कर रहा था सर, मुझसे एक भी नहीं आ रहा था सर, मैं पहचान ही नहीं पा रहा था सर, अब कुछ कह रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 11, लो भाई क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों देखो क्या कह रहा है, एक धारा मापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से एक विभाजन का विक्षेप होता है। बताओ 1 मिली एम्पियर से एक विभाजन का विक्षेप होता है, मतलब एक भाग का विक्षेप होता है। धारा मापी का प्रतिरोध 80 ओम है, जी दे दिया है। यदि धारा मापी में 2.5 ओम का संट लगा दिया जाए, यस दे दिया है, तथा धारा मापी के पैमाने पर 50 विभाजन हो तो यह धारा मापी अधिकतम कितनी धारा माप सकेगा। अब की बार आई पूछा है, सूत्रवा दोस्तों वही है बस, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि आई पूछा हुआ है। चलो भाई, तो एक धारा मापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से एक विभाजन का विक्षेप होता है। तो एक विभाजन का विक्षेप क्या लेते भाई हम लोग, एक विभाजन का विक्षेप 1 मिली एम्पियर द्वारा, 1 मिली एम्पियर ना, तो एक विभाजन की धारा, इसे लिखता हूँ यार, छोड़ो, एक विभाजन, ज़्यादा खतरनाक लिखने से कोई फायदा थोड़ी है। एक विभाजन की धारा, एक विभाजन की धारा क्या भाई, 1 मिली एम्पियर। अच्छा कितना विभाजन, कितने भाग हैं, 50, 50 विभाजन हो तो 50 विभाजन की धारा, 50 विभाजन की धारा क्या करोगे, 50 से गुणा कर दें,
50 गुणे मिली एम्पियर को 1 गुणे 10 की घाते -3, तो ये क्या कहलाएगा आपका IG कहलाएगा। IG बराबर 50 गुणे 10 की घाते -3, इसी को आप लिख सकते हो 5 गुणे 10 की घाते -2 एम्पियर। चलो मजा आ गया ना इतने में। विभाजन है, धारा मापी का प्रतिरोध 80 ओम है। धारा मापी बोले कैपिटल जी बराबर कितना है 80 ओम है। 80 ओम है तो अपने से पूछ कर रहा है, तो यदि धारा मापी में 2.5 ओम का शंट लगा दिया जाए, कह रहा कि यस अगर 2.5 ओम का हम लोग शंट लगा देते हैं तो आई का मान ज्ञात कीजिए भाई। आई का मान पूछ रहा है। अब बताओ, पहले पूछा, उसके बाद अभी जो और पूछा है उसको निकालते हैं। सूत्र क्या लग जाएगा मेरे भैया, मेरे लाला, मेरे सुग्गा, IG बटा आई बराबर यस बटे यस प्लस जी। IG की जगह पे 5 गुणे 10 की घाते -2, आई का मान पता नहीं, यस का मान पता है। अब की बार यस का मान कितना है, हो 2.5 बटे यस की जगह पे 2.5 प्लस जी है। जी कैसे जी पता होगा, जी का मान पता है यार, यदि सन लगा जाए जी पता रहेगा तभी तो आई का मान निकालेंगे। चलो जी का मान क्या है 80, जी का मान क्या है 80। चलो भाई इसी को दोस्तों अपने को क्या करना है, इसी को अपने को सॉल्व कर देना है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक ना, और कुछ अपने को करना ही नहीं है। चलो भाई इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं और आई का मान निकालते हैं, 5 1 के 5, 5 5 25, 0.5, ठीक है। अगर मैं 0.2 उधर भेज दूँ प्लस हो जाएगा, 10 2 हो जाएगा प्लस में, ठीक ना। देखो कुछ और ये गुणा इधर कर दूँ, 2.5 गुणे नहीं कुछ अच्छा तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं ना। 1 बटा आई बराबर -2 इधर चला गया +2, 0.5 गुणे 10 की घाते 2 बटे 80 और 2 82, भाई जोड़ना ही पड़ेगा ना, 80 2 82, 82.5। अब त्रिया गुणा कर दें, अभी नहीं इसको मैं 10 घातों मतलब 100 से गुणा करूँगा, ये क्या हो जाएगा 50। तो ये भी एक लाइन और कर दूँ, 1 बटा आई बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे 82.5। अब त्रिया गुणा करता हूँ, 50 गुणे आई बराबर 82.5, तो आई बराबर 82.5 बटे 50 से भाग थोड़ी देंगे, 5 से भाग देंगे, 82.5 बटे 5 गुणे 10 की घाते 1, मतलब 10, 5 से भाग दोगे 5 छोड़ो यार, 50 से भाग दो, क्या मजाक कर रहे हैं यार, ठीक है, क्या मजाक कर रहे हैं। 50 से भाग दोगे 50 के 50, ये दशमलव करके कुछ आना चाहिए, भैया, आपका आंसर आ जाएगा 1.65। छोड़ो हाँ यार, चलो बवाल करे 2.65 एम्पियर, चलेगा बढ़ेगा 3 5 कर लेना। हाँ हो गया, बस खत्म, खेला खत्म, पैसा हजम, लो भाई हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, लो भाई 12 आ गया है, 12 लो भाई 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा मैं एक बार पढ़ दूँ क्या। अरे लो यार क्वेश्चन 12 बढ़िया है यार। जब एक धारामापी के साथ 4 ओम का शंट लगाया जाता है तो विक्षेप 1/5 रह जाता है। यदि इस प्रबंध के साथ 2 ओम प्रतिरोध का शंट और लगाया जाए तो विक्षेप कितना रह जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन मज़ेदार है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 12 बढ़िया है। क्या कह रहा है, ये धारामापी के साथ 4 ओम का शंट लगाया जाता है, यस का मनवा दिया हुआ है, यस बराबर कितना दिया है 4 ओम का शंट लगाया जाता है तो विक्षेप 1/5 रह जाता है। विक्षेप समझ रहे हो, ये IG बटा आई को हम लोग विक्षेप पढ़ते हैं, ठीक ना। IG बटा आई क्या कहलाता है, विक्षेप कहलाता है। तो विक्षेप कितना है, IG बटा आई बराबर 1/5, 1/5 रह जाता है। यदि इस प्रबंध के साथ 2 ओम प्रतिरोध का शंट और लगाया जाए, ठीक ना, 2 ओम का शंट और लगाया जाए तो विक्षेप कितना रह जाएगा। चलो भाई, तो दोस्तों हम लोग पहले सूत्र लगाएंगे। सूत्र को हम लोग को तो कुछ जुबान पे आ गया है, देखो डरो मत, मैं हूँ ना। IG बटा आई बराबर यस बटे यस प्लस जी, ठीक है। IG बटा आई का मान क्या है 1/5 बराबर यस का मान क्या है 4/4 प्लस जी नहीं पता है, जी का मान निकाल लेते हैं, तिरा गुणा कर देते हैं, 4 प्लस जी बराबर 4 पंचे 20, तो जी बराबर क्या आ जाएगा 16 ओम।
अब दोस्तों 16 ओम ये हो गया। अब की बार कह रहा कि संट का मान कितना रख दें हम लोग है, अब की बार संट का साथ 2 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया जाए, ठीक ना। जब 2 ओम का पहले 2 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया जाएगा तब अपना अपना संट कितना हो जाएगा, ठीक ना। 4 ओम के संट के साथ है, संट के साथ है 2 ओम का संट जोड़ने पर, 2 ओम का संट जोड़ने पर ठीक ना, जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध लिख देता हूँ, जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध है, परिणामी प्रतिरोध। चलो भाई 1/s, 1/s बराबर 1/4 प्लस 1/2, 1/s बराबर 4 और 2 का एलसीएम 4, 1 प्लस 2 दूना 4, 2 1 3, 3/4। तो यस बराबर क्या हो जाएगा 4/3। अब दोस्तों यस की जगह पे रखेंगे 4/3, जी की जगह पे रखेंगे 16, तब अब की बार आई जी बटा आई का मान क्या आएगा। यस की जगह पे रखेंगे 4/3, जी की जगह पे रखेंगे 16, तो आई जी बटा आई का मान क्या आएगा वही अपने से पूछ रहा है। चलो भाई आई जी बटा आई बराबर दोस्तों देखो आई जी बटा आई बराबर यस बटे यस प्लस जी, आई जी बटा आई अपने से विक्षेप कितना रह जाएगा वही पूछ रहा है, आई जी बटा आई पूछ रहा है। यस का मान कितना रखोगे 4/3 बटे यस की जगह पे 4/3 प्लस जी की जगह पे 16, ठीक है। तो आई जी बटा आई बराबर 4/3 बटे 3, 16 3 48, 48 4 52, 52/3, 3 3 से कट गया, तो आई जी बटा आई बराबर 13 चौके 52, 1/13, तो 1/13 रह जाएगा। ओहो 1/13, 13 करो दिन 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 दिन, वही वाला गाना गा दो भाई। चलो हो गया ना, मज़ा आ गया ना 12 क्वेश्चन लगाने में। एक आध क्वेश्चन और हो जाए, एक आध क्वेश्चन और हो जाए दोस्तों, इजाज़त है, तुम लोग की इजाज़त है या नहीं। चलो भाई इजाज़त है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग कह रहे हो कि सर हाँ एक क्वेश्चन और हो जाए सर, एक क्वेश्चन और हो जाए सर, मज़ा आ जाए सर। चलो भाई एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक ना। मिटा दे, मिटाता हूँ भाई, मिटाता हूँ। चलो दोस्तों हम लोग 12 क्वेश्चन लगा चुके हैं, 13वें क्वेश्चन की बारी है। 13वें क्वेश्चन खोपड़ी बचा के रख दूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग बोला करो यार, ठीक ना, मैं नहीं बोलूँगा, मुझे ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बोल देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। किसके लिए, तुम्हारे लिए। वाह सर वाह, मेरे लिए बोल रहे हैं सर, मेरे लिए, वाह। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 आ गया अपनी खोपड़िया को छेद कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, चलो भाई 13 देखो क्या कह रहा है। एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध, ठीक ना, एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 1 ओम है तथा इसमें 50 मिली एम्पियर धारा से पूर्ण स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। इसे 2.5 वोल्ट तक नापने वाले अमीटर में किस प्रकार बदला जा सकता है। जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापना होता है, वोल्ट मीटर को उसके समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। अरे यार ये तो बताएं हैं कि वोल्ट मीटर को इसलिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं क्योंकि उनके बीच का विभव समान रहे। सिंपल सी बात है, केवल क्वेश्चन लगाते हैं यार। एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध, धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध जी आपको कितना दिया हुआ 1 ओम। अरे क्या बात है यार, 1 ओम दिया है, वाह सुधर गए भाई तुम तो। तथा इसमें 50 मिली एम्पियर धारा से पूरे स्केल का विक्षेपण प्राप्त होता है। धारा मापी की धारा आई जी अपने दिया है 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर सही है, 50 मिली एम्पियर, 50 गुणे 10 की घाते -3 एम्पियर। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 10 की घाते -2 एम्पियर। वाह मज़ा आया, दिल खुश हो गया। और देखो इसे 2.5 वोल्ट तक नापने वाले वोल्ट मीटर में, वाह भाई वोल्ट मीटर वी कितना दिया है 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट नापने वाले वोल्ट मीटर में हम इसे किस प्रकार बदला जा सकता है, किस प्रकार बदला जा सकता है। अरे भैया वोल्ट मीटर को सॉरी हाँ धारा मापी को वोल्ट मीटर बनाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाते हैं, वही प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, वही प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। प्रतिरोध का मान क्या होगा दोस्तों। मैंने यहाँ पे कमाल की बात है, मैंने यहाँ पे फार्मूला बताया था, देखो कैसे मैंने बताया। देखो ये धारा मापी है, ये है धारा मापी, इस धारा मापी को क्या बनाना है वोल्ट मीटर। तो मान के चलो कि ये तार है, ये छोड़ो ये तार नहीं, ये तार है, तो ये धारा मापी है, धारा मापी को वोल्ट मीटर बनाना है। इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दो, ऐसे कुछ आपको फिगर बनाया था। ये जी हो गया, ये आपका आर हो गया, इसमें जो धारा जाती है आई जी जाती है, तो ओम का नियम लगाया, वी बराबर आई आर, आई की जगह पे आई जी, आर की जगह पे जी प्लस आर।
ये सूत्र बताया था मैंने दोस्तों, सूत्र बताया था। तो सूत्र क्या लिख दें हम लोग, सूत्र क्या लिख दें, सूत्र दोस्तों अपना हो जाएगा V बराबर आई जी प्लस आर। अब बताओ अपने को R पूछा हुआ है तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो V बटा आई जी बराबर G प्लस आर। तो R बराबर दोस्तों हो जाएगा V बटा आई जी माइनस जी। बताओ ये सूत्र आपको याद था, ये वाला आपने आप निकाल लिया आपने, बस आपको R पूछा हुआ है ना। चलो भाई R बराबर V का मान कितना है 2.5, आई जी का मान कितना है 5 गुणे 10 की घाते -2, माइनस जी का मान कितना है 1। वाह, सॉल्व कर दो दोस्तों, ये -2 पर आ जाएगा +2, 2.2, 5 गुणे 10 घाते 2 मतलब 100 बटे 5 - 1। तो 100 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर दोगे ना, ये हो जाएगा 250, 250 बटे 5 - 1। आ बराबर 5 × 5 = 25, 50 - 1 तो आ बराबर कितना आ गया 49 ओम। आ बराबर कितना आ गया 49 ओम। ठीक है भाई, कितना आ गया आ बराबर 49 ओम। लो भाई क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। चलो लगे हाथ उड़ा देते क्वेश्चन नंबर 14 को भी, ठीक ना, लगे हाथ को क्वेश्चन नंबर 14 को भी सफाई करते क्या। ये फिगर तुम एक बार क्वेश्चन उतार करके फिगर उतार लियोगे, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को मिटाता हूँ और यहीं पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को भी फरिया देते हैं, ठीक है ना। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने पहले चलो मिटा ही देता हूँ, फिगर मिटाता हूँ ना, अभी जरूरत पड़ेगी फिर फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। लो भाई क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया क्या, यस आ गया भाई। एक धारामापी का प्रतिरोध 100 ओम है। वाह, धारामापी का प्रतिरोध क्या है 100 ओम है। क्वेश्चन नंबर क्या है यार, सही पढ़ रहा हूँ ना मैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाँ सही 14 पढ़ रहा हूँ। ये धारामापी का प्रतिरोध 100 ओम है, ये धारामापी का प्रतिरोध 100 ओम है तथा इसमें 25 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर पूरे स्केल का विक्षेपण प्राप्त होता है। इस धारामापी की सहायता से 120 वोल्ट का विभवांतर नापने के लिए क्या परिवर्तन करना पड़ेगा। अरे यार भाई प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, आर का मान पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, एकदम लगाओ। ये धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी का मान 100 ओम। और बताओ क्या दिया है, और बताओ हालचाल। देखा इसमें 25 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर 25 मिली धारामापी में धारा आएगी बराबर 25 मिली एम्पियर, 25 गुणे 10 की घाते -3 एम्पियर से पूरे स्केल का विक्षेपण प्राप्त होता है। इस धारामापी की सहायता से 120 वोल्ट V बराबर 120 वोल्ट का विभवांतर नापा जाता है। तो बताओ भाई इसके साथ जो आपका परिवर्तन करना पड़ेगा, प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में, उस प्रतिरोध का मान क्या होगा। अरे पहले सूत्र लगा दिया जाए, सूत्र क्या होता है V बराबर आई जी प्लस आर। बताओ भाई यहाँ से आ बराबर क्या हो जाएगा V बटा आई जी माइनस कैपिटल जी, V बटा आई जी माइनस कैपिटल जी। बस मान रखो आंसर निकालो। आ बराबर V का मान 120, आई जी का मान 25 गुणे 10 की घाते -3 माइनस जी का मान 100। आर बराबर 120 गुणे 10 की घाते 3 बटा 25 माइनस 100। सॉल्व करो। आर बराबर एक जीरो और देकर काटे क्या, एक जीरो और दे दे इसको, 1 2 0 0 1200 बटे 25 गुणे 10 की घाते 2 माइनस 100। 25 से काटेंगे, 25 से के 25 कितनी बार जाएगा यार, ठीक है ना। 100 + 8 4 8 4700 आएगा क्या। 25 चौका 100, ठीक है, कितना बचा 20 बचा, 25 चौका 100 20 बचा 0, 25 है 8 200 8 2 जीरो मतलब ये देखो ऐसे -100। हाँ सही है। आ बराबर 4 7 0 0 4700 ओम। आंसर चेक कर लिया जाए, एकदम सर आंसर चेक कर लिया जाए भाई। ये देखो कहाँ गया आंसर, कहाँ चला गया, हाँ 4700 ओम का, ठीक है सही है। लो भाई क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया यार, ठीक है। मुझे ये लगा दोस्तों ना क्वेश्चन नंबर जब मैं 13 लगाया तो मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों एक जैसे थे दिखे थे, मैं इसी तुरंत लगाया, ठीक ना। सामने मेरे क्वेश्चन दिख रहा था, मैं देखा क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 14 मुझे सेम दिखा, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 14 भी लगा दिया। और मैं देख रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15 मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 भी मुझे इसी के जैसा दिखा रहा है, ठीक है, इसी जैसा मुझे दिख रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 को भी मैं सफाया क्यों ही ना कर दूँ, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 भी मुझे वैसे ही दिख रहा है। चलो भाई रहने देते यार, ठीक है ना, इतना बहुत है यार, ठीक है, नहीं देता वीडियो बहुत है यार। क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत है, चलो जाने दो, क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत है।
आगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लगाने वाले हैं, ठीक ना। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आपने देखा दोस्तों आज की क्लास में कि न्यूमेरिकल जो हैं वह क्या एक अभी आपको केवल 2 फार्मूले लगाने पड़े, टाउ बराबर NIAB sin थीटा और आपको VIG बटा I बराबर S बटा S प्लस G, और ये तो फार्मूला कोई है यार, V बराबर IR। बस इसी पे अभी हम लोग इस पर कुछ फार्मूले मिलेंगे और कुछ फार्मूले मिलने वाले हैं। और अभी यार अपने कितना क्वेश्चन 14 क्वेश्चन लगाए हैं, टोटल 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है। तो हर एक क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है, और कुआं मित्तल का सफाया करना है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में ऐसे ही नए जोश के साथ और दमदार वीडियो के साथ। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलो फिर चलते हैं, सबको बाय बाय।